Hello everyone, welcome to yet another episode of Wings of Fire. This is your host Anuj Prabhu एंड आज हमारे साथ एक ऐसे डोमेस्टिक क्रिकेट के वेटरन है जिन्हें शायद इंडिया का वसीम अकरम कहा जाता है। उनके लेफ्ट आर्म सीम बॉलिंग की स्टाइल की वजह से उन्होंने इतना नाम कमाया है महाराष्ट्र के लिए भी और उत्तराखंड के लिए भी। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मुझे आज इनका इंटरव्यू करने का मौका मिल रहा है। समद फल्ला जी, वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आपका समय दिया। कैसी चल रही है आपकी प्रैक्टिस एंड ऑल ये लॉकडाउन वगैरह में? Hello everyone. Thank you for inviting me. बहुत बहुत ठीक चल रहा है क्योंकि अभी रिसेंटली मेरा डैड wasn't well, but अभी सब ठीक है और फाइनली बैक टू नॉट बैक टू नॉर्मल बट टफ टाइम्स थे बट अगेन लाइफ एक पार्ट है। मेरे को लगा कि मेरे हिसाब से तो क्रिकेट ही मेरा लाइफ था, बट ड्यूरिंग द लॉकडाउन हमको पता चलता है कि मोर देन स्पोर्ट्स भी कुछ और चीज भी होते हैं। मेरे लिए तो बॉलिंग ही था हमेशा, मैं खाली बॉलिंग ही करता था, बट लास्ट फ्यू मंथ्स सबको पता है कि हमारे लिए बहुत टफ था, बट होपफुली विल कम स्ट्रॉन्गर इन दिस फेज आल्सो। यस सर। सो क्रिकेट के बारे में अगर कहा जाए तो एक ऐसा खेल है जो हम सब खेलते हैं बचपन से और हम सब शुरुआत तो इसी से करते हैं कि यार चलो मजा आएगा खेलने को, पर एक मोमेंट जो सिर्फ कुछ ही लोगों के नसीब में होता है कि जहाँ पे उनको समझ जाता है कि अरे यार ये टाइम पास का चीज नहीं है, ये मैं इसमें करियर कर सकता हूँ। और ज्यादातर लोग बैट की तरफ मुड़ते हैं, बैटिंग के लिए लड़ते हैं या ऐसा कुछ जब हम खेलते हैं बच्चों की तरह। तो आपको बॉलिंग में ऐसा क्या अट्रैक्टिव लगा कि या फिर आप बचपन से ही तेज बॉलिंग डालना चाहते थे, या कुछ ऐसी चीज जिससे आपको माइंड फ्लिप हुआ कि अरे यार ये तो मैं एज अ करियर कर सकता हूँ? मेरा करियर एक्चुअली थोड़ा डिफरेंट स्टार्ट हुआ है। एक्चुअली जब मैं बहुत छोटा था तो मैं थोड़ा लीड बैक था बिकॉज आई कम फ्रॉम अ ईरानी फैमिली व्हिच इज आई एम द ओनली ईरानी टू प्ले क्रिकेट बेसिकली। नो ईरानी हैज प्लेड इन द वर्ल्ड बेसिकली। हम लोग मेरे कम्युनिटी में क्रिकेट नहीं खेलते बेसिकली। ईरानी चाय वाले चाय बेचते हैं और वो कॉर्नर में हमारा होटल होता है नॉर्मली, जैसे पुणे में है, मुंबई में है, तो हम लोग का लाइफ उधर ज्यादा है। तो जब मैं स्टार्ट किया क्रिकेट, वो मेरे डैड चाहते थे कि ऑब्वियसली व्हेन कोई स्पोर्ट्स में एक्टिव रहे ये रहे, बट आई वाज वेरी लेजी इन दैट थिंग, नॉट गुड इन एकेडमिक्स आल्सो। तो मुझे क्रिकेट नहीं खेलने दिया गया पहले। आफ्टर दे गॉट टू नो दैट आई एम लेड बैक, एंड उसके बाद एज ऑफ 19 तक मैं टेनिस बॉल खेलता था। मैं क्रिकेट इसलिए खेलता था क्योंकि क्रिकेट में मैं नोटिस होता था और ऑब्वियसली आई लव द गेम। मेरे को बॉलिंग करना पसंद था। ऑब्वियसली उस टाइम 1996 मेरे हिसाब से बैट एंड बॉल का इवन कॉन्टेस्ट था। सचिन जैसा सचिन लारा वैसे बैट्समैन होते थे, वसीम अकरम, वकार, कॉटनी वॉल्श, एम्ब्रोस, पोलॉक, वो एक जनरेशन ही डिफरेंट था वो, जिसमें बैट एंड बॉल का इक्वल कॉन्टेस्ट हुआ करता था। तो ऐसा नहीं था कि आजकल के जमाने में लोग बैटिंग ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि बॉलिंग के लिए ऑब्वियसली बॉलिंग के लिए फिर वर्सिटैलिटी, स्लो वन, उस जमाने में मतलब रिवर्स स्विंग, इट वाज एन इक्वल कॉन्टेस्ट। सो हम एज अ लेफ्ट आर्मर उस टाइम ग्रेटेस्ट बॉलर तो वसीम अकरम ही था, चमिंदा वास था। ये दोनों ग्रेटेस्ट थे बॉलर, तो मैं उनको ऑब्वियसली ट्राई करता था ना कि उनका कॉपी करूं, क्योंकि मैं टेनिस बॉल के लिए टेनिस बॉल में फेमस था। आई यूज्ड टू गो ट्रैवल, मेरे को लोग पिकअप करते थे। बट 19 इयर्स जब हो गया तो मैंने पेपर में पढ़ा कि एक ओपन सिलेक्शन है एमसीए का, और मैं गया तो मुझे लगा हो गए 20-30 बच्चे, बट अराउंड 1000 से ज्यादा बच्चे नेहरू स्टेडियम पे आए थे। और मैंने स्टार्टिंग में ही एक इंडिया अंडर 16 के बैट्समैन को 2 बार बोल्ड किया। तो लोग मेरे बारे में बात करने लगे, ये कौन सा लड़का है ये। तो मुझे पता लगा कि शायद आई कैन सर्वाइव, बट अगेन उसके बाद 2 साल में क्रिकेट नहीं खेला। तो व्हेन 22 फिनिश हो गया, उसके बाद उस टाइम अंडर 22 होता था, तब मेरे को वापस से इंटरेस्ट आया, क्योंकि एक मैं प्रैक्टिस गेम मतलब मैं 2 साल 2 या 3 साल क्रिकेट ग्राउंड पे भी नहीं गया। फिर एक मैच में मेरे एक फ्रेंड अंगद कुलकर्णी, उन्होंने मेरे को बुलाया, बोला कि आप एक मैच खेलो हमारे लिए। क्लब कॉलेज का मैच था, बीएमसीसी कॉलेज, पीडीसीए स्मॉल जो होते ना समर लीग्स, और मैंने पूरे 10 विकेट लिए वो पहले ही मैच में। आफ्टर 2-3 years आई प्लेड फॉर फर्स्ट गेम, सो आई थॉट आई ट्राई। फिर देन आई थॉट ओके ये करियर बन सकता है। आई ब्रोक इन्विटेशन का रिकॉर्ड जो महाराष्ट्र इन्विटेशन होता है। आई टुक 73 विकेट्स इन 9 games, 2 games 32 विकेट्स, फर्स्ट 2 games and a consecutive 4-8 first. So then I thought I have made it somehow. In 1 year my life changed. 1 year नहीं, 2 महीने में life changed.
Yeah. I was sharing my room with Munaf Patel and all these big boys. And बोलते ना एक साल में फर्स्ट थिंग इज लाइक आई विल से क्रिकेट को क्रिकेट ही रखो, बिजनेस मत करो कि अब करियर ये वो. लेट्स एंजॉय इट फर्स्ट. लेट्स बिकम द बेस्ट क्रिकेटर इन योर एरिया, योर क्लब, योर स्टेट, योर सिटी, एंड ऑटोमेटिकली रेस्ट विल बी टेकन केयर ऑफ. तो महाराष्ट्र के लिए आपने इतनी इतने विकेट्स लिए, आप उनके हाईएस्ट विकेट टेकर थे. टेल अस अबाउट वन गुड मेमोरी दैट यू हैड in that run with the Maharashtra team. And इतना कि मतलब फाइनल तक पहुंच गए. इतना किसी को शायद इतना एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, उम्मीद नहीं थी, पर राइट. कुछ अलग ही हुआ था वो कैंपेन में. एंड फिर आपका जो पंजाब के हाथ 5 विकेट हॉल था, वो फिर युवराज सिंह जैसे बड़े प्लेयर अगर आपको आके शाबाशी देते, तो वो बिल्कुल एक बहुत बड़ी बात होती है एक डोमेस्टिक प्लेयर के लिए. तो कुछ ऐसा फ्रॉम दैट स्टिंट विद महाराष्ट्र और सम मेमोरी दैट यू रिमेम्बर. देखो, महाराष्ट्र के स्टिंट नहीं बोलेंगे, महाराष्ट्र मेरा घर ही है. मैं ये एसोसिएशन को बहुत ओ करता हूँ. आई फील दैट आई हैव टू, जितना भी थैंक यू बोला उतना कम है. क्यों? बिकॉज दे गिव मी माय आइडेंटिटी फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड थिंग, मैं था नहीं, मैं अभी भी हाईएस्ट विकेट टेकर हूँ महाराष्ट्र का. Yes. तीनों फॉर्मेट में. Yes. कि ये स्टेट मेरे लिए बहुत क्लोज है. मतलब मैंने बहुत पैशन से, मैंने फ्रैक्चर में बॉलिंग किया है. मेरे टीममेट्स आपको बताएंगे, इवन केदार एंड ऑल दिस बॉयज. मैं और केदार ने हम लोग ने, हमारा फर्स्ट सीजन भी साथ था. इट वाज अ टर्न अराउंड व्हेन महाराष्ट्र स्टार्टेड टू लुक गिव चांस. एकदम सडनली 9 प्लेयर्स गॉट अ चांस एंड वी टुक द अपॉर्चुनिटी. एंड बेस्ट पार्ट ये है कि आई एम द ओनली प्लेयर टू प्ले द मोस्ट फाइनल्स फॉर महाराष्ट्र. मैं अकेला प्लेयर वो हूँ जिसने 3 बार बीसीसीआई फाइनल्स खेला है महाराष्ट्र के. तो मेरे इतना फाइनल्स महाराष्ट्र के लिए कोई खेल नहीं सकता. और मेरा पैशन महाराष्ट्र को जीतने के लिए वो कोई भी नहीं ले सकता मेरे से. मतलब चाहे मैं 10 स्टेट के लिए खेलूं या 20 स्टेट के लिए खेलूं या कुछ भी नहीं खेलूं, the passion what I had for Maharashtra will be always there, and I'm always for a championship. इवन इंग्लैंड में भी मैं ऐसे ही सोचता हूँ कि मेरे को चैंपियनशिप जीतना है. इसलिए उधर भी मैंने चार चैंपियनशिप जीता है. मैं जो कंपनी के लिए खेलता हूँ, जैन इरिगेशन, उधर भी हमने टाइम शीट जीता है. तो मेरे लिए मतलब मैंने इतना, मतलब मैंने, आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरे लिए ऑफ सीजन था ही नहीं ये 15 साल. टचवुड मैं इंजर्ड हुआ नहीं हूँ कभी. खाली ड्यूरिंग आईपीएल मेरा पैर टूट गया था एक बार, वो भी बाउंड्री पे. दैट वाज एन एक्सीडेंट, टूट गया. मैं बॉलिंग करते करते कभी इंजर्ड नहीं हुआ, कभी लिम्प करके मैं बाहर नहीं आया. पेन हुआ, सब हुआ, जो भी मैं टीम के लिए खेला हूँ. तो मेरे लिए सबसे मेमोरेबल मोमेंट एवरी बिट ऑफ मेरा एक स्पेल हो या कुछ भी. बट ऑब्वियसली युवराज सिंह को मैंने वो स्पेल ऐसा डाला था कि उन्होंने आफ्टर स्कोरिंग 140 और युवराज सिंह के पीक फॉर्म में थे वो, 4 सेंचुरी लगातार हो चुके थे. फिर उन्होंने कम बैक किया इंडियन टीम के लिए, 150 किया उन्होंने. मतलब वो उनके पीक, उनके करियर बेस्ट 150 वही फेज में आया. और यूवीपा ने मुझे सबके सामने, हम हार गए थे मैच, बट आई फॉट टिल द एंड. वी फॉट टिल द एंड बेसिकली. एंड मैन ऑफ द मैच जब उनको मिला तो उन्होंने सबको रुका के बोला, नो आई डोंट थिंक सो, आई डिजर्व दिस मैन ऑफ द मैच. तो एक ओपोनेंट, अपना टीम तो हमेशा अप्रिशिएट करता है, बट व्हेन ओपोनेंट्स टेल्स यू एंड बोलते हैं प्रेजेंटेशन में रुका के वो जब आपको देते हैं, तो ऑब्वियसली टेकिंग बिग प्लेयर्स आउट मेरा नाम था. मतलब कि जब बड़ा प्लेयर होगा तो मेरा टीममेट्स पहले बोलते थे कि सैम उसको आउट कर देगा. किसी भी, चाहे रायना हो, कोहली हो, जो भी हो, बट जो भी प्लेयर हो, मैंने उनको आउट किया है. तो वो भी में से स्टीव स्मिथ हो, जब हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, स्टीव स्मिथ को मैंने दोनों इनिंग में आउट किया है. तो विलियमसन को भी मैंने एक बार आउट किया है. तो मतलब मैंने बड़े प्लेयर्स को आउट किया है हमेशा. वसीम जाफर भाई, मैंने कम से कम वसीम भाई को बहुत 3-4 बार मैंने उनको आउट किया, क्योंकि वो बेस्ट बैट्समैन थे डोमेस्टिक के. मतलब मेरे हिसाब से तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर एवर टू प्ले. उनको आउट करना मतलब वो, उनका नाम मेंशन होना इसलिए क्योंकि उनके इतने रन्स किसने भी नहीं किया डोमेस्टिक क्रिकेट में. और मेरे लिए मेमोरेबल मोमेंट बोला गया तो शायद वो क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल. क्वार्टर फाइनल में मुंबई में हराना आफ्टर फर्स्ट इनिंग्स, 100 रन्स का पीछे, हम लोग 100 रन्स पीछे थे, वहां से वो मैच टर्न होना. और ऑब्वियसली जहीर खान कैप्टन थे उस टाइम. मेरे को याद है फर्स्ट इनिंग में वो तो हमारा, मतलब हमारा टीम वो स्टेज पे था कि उन्होंने 9 स्लिप रखे थे. मतलब वो स्टेज में, मतलब बेसिकली ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे होता था ना पहले जमाने में, जब ग्लेन मैग्रा 8-8 स्लिप रखता था, वैसे चल रहा था. वो मैच टर्न अराउंड करना वाज ब्रिलियंट. और उसके बाद सेमीफाइनल में जाना, जब मेरे दोस्त अशोक डिंडा ने पेपर में ऑलरेडी स्टेटमेंट दे दिया था कि ये मैच हम 2 दिन में जीत जाएंगे. हम मैच 2 दिन में जीते, हम जीते. और मैंने वो मैच में 10-11 विकेट
फाइनल में अगेन केएल राहुल का अगर पहले ओवर में कैच ड्रॉप हो जाता नहीं होता तो शायद केएल राहुल इंडिया भी नहीं खेलता। बेसिकली फाइनल में सेंचुरी की वजह से वो इंडिया खेल गया सब चीज। और उसके पहले स्टार स्पोर्ट्स में मेरा उसका इंटरव्यू हुआ था कि आई एम गोना गो आफ्टर हिम। पहले ओवर में कैच ड्रॉप उसका हो गया, फिर सेकंड ओवर में वापस एक कैच ड्रॉप गणेश सतीश का हो गया, फिर मैंने उत्तपा को इंजर्ड किया। मतलब वो फेज में अभी इतने मोमेंट्स है कि मैं आपको बोल नहीं सकता हूँ। कि मेरे को जी याद है मैं एक बार 5 लेके ड्रॉप हुआ था, नेक्स्ट गेम में मैं वापस आया, मैंने फिर 8 विकेट हैट्रिक लिया बड़ौदा के सामने। अभी 15 साल में बहुत सारे मोमेंट्स है। हैट्रिक जी है, मैंने हैट्रिक भी लिया है महाराष्ट्र के लिए। 10 फॉर बॉलिंग में सब कुछ किया है। मतलब इनिंग में 10 फॉर अगेंस्ट गुजरात इन निम्बालकर ट्रॉफी, 20 रन पे 10 विकेट लिया है मैंने। मतलब 10 फॉर मैंने 2 बार ले चुका हूँ। तो मैंने बोल मैं आई फील वेरी हम्बल एंड आई फील वेरी क्या बोलते हैं, I feel satisfied that with I what owe you achieved. lots of things to Maharashtra. People will always say, अरे यार ये होता था वो होता था, इन्होंने मेरे साथ ये हुआ, मैं इंडिया खेलना चाहता था। अगर महाराष्ट्र अपॉर्चुनिटी नहीं देता तो एक टेनिस बॉल प्लेयर को डायरेक्ट रणजी ट्रॉफी भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। वो पहले मैच जी में 9 विकेट भी नहीं लेता था। मेरे जी को अपॉर्चुनिटी मिला है एंड आई ऑलवेज आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। जी और आपका पैशन जो था वो दिखता भी था। मतलब एक वीडियो जो है वो यूट्यूब पे काफी वायरल है जहाँ पे आप में और विराट कोहली में थोड़ा सा हीटेड एक्सचेंज होता है इन द फील्ड। सो एनीथिंग अबाउट दैट अगर आपको अभी याद होगा तो ऑब्वियसली वो आदमी वो खेलता ही वैसा ना कि या इज एग्रेसिव क्रिकेटर एंड या वो हमारे प्लेयर को गाली दे रहे थे तो मैंने उनको बोला कि आप गाली मत दो, आप जो बोलना है बोलो पर गाली मत दो। तो नॉर्मली क्या होता है जब विराट या बड़े प्लेयर आते तो लोग बात नहीं करते, वो जो करना चाहते वो करते। तो मैं आई डोंट बैक ऑफ नॉर्मली। मेरा और एक अगर यूट्यूब पे आप देखा यूसुफ पठान के साथ भी बहुत बड़ा जी इंसिडेंट हो गया था, मैंने उनको सेंड ऑफ दिया था। तो वो टाइम हीट ऑफ द मोमेंट है, बट ऑब्वियसली जितना ये रन करेंगे उतना मेरे लिए अच्छा है विराट, क्योंकि मैंने उनको आउट किया है तो इट्स इन माय पॉकेट, इजंट इट? कितना भी करूं। ऑब्वियसली मैं आई प्लेड विद होल हार्ट फॉर माय स्टेट। महाराष्ट्र के सामने कोई भी प्लेयर हो कुछ भी हो, मैं इनके लिए फाइट करता था, क्योंकि मैं मेरे मेरे स्टेट के लिए बहुत इनटू हूँ। मतलब really passionate for the logo what I would with Maharashtra. We try to create the same environment what Mumbai cricket has. Mumbai cricket भी मुंबई के लोग को आप you cannot argue with Mumbai people because they love the city. राइट आप मुंबई के कोई भी आदमी को हमारे पूना में एक प्रॉब्लम है, हम अपने सिटी और स्टेट को थोड़ा बुराई करते हैं। नॉर्मली आप बॉम्बे में जाओ, बॉम्बे इज लाइक समथिंग एल्स, लाइक दे लव द सिटी सो मच। इवन इतने बड़े इंसिडेंट होते हैं, क्या क्या नहीं हुआ है बॉम्बे में, टू बी फेयर क्या क्या नहीं राइट हुआ है, बट दे आर टुगेदर, दे डोंट लिसन एनीथिंग। दैट एनवायरनमेंट वी क्रिएटेड इन शॉन विलियम जो हमारा ऑस्ट्रेलियन कोच था, उसके अंडर हमने सीखा कि यू हैव टू इवन इफ दे आर रॉन्ग शो दैट यू आर राइट समटाइम्स। वो एटीट्यूड चेंज हुआ। मुश्ताक अली ट्रॉफी हम जीते 2009 में। मैंने फाइनल में हम लोग 110 पे ऑल आउट हो गए थे 16 ओवर में, और मैंने पहले 3 ओवर में 4 विकेट हनुमान विहारी सबको आउट कर दिया। वो हमारा फर्स्ट ट्रॉफी था आफ्टर 73 इयर्स। और उसके अगले साल हम बुच्ची बाबू ट्रॉफी जीते चेन्नई में। तो महाराष्ट्र ट्रॉफी नहीं जीता था सीनियर टीम कभी। 2-3 ट्रॉफी जीतना वो पैशन की वजह से हुआ। तो जी वही मैं बोलूंगा बस। जी तो फिर फिर वो ट्रांजिशन कैसे हो लाइक महाराष्ट्र से उत्तराखंड, या मतलब was it because of some selection reasons or was it just like you going for another challenge in your career? आई एम इंस्टेंट बिलीवर। बहुत बेसिकली मेरा बॉलिंग भी अगर कैप्टन बोले ऋषिकेश खानेकर बोलते थे ये डाल, तो मैं कुछ और डालता था। जो मेरा दिल बोलता था मैं वो करता था। तो मेरा दिल उस टाइम ऐसा बोल रहा था क्योंकि लॉकडाउन था, बहुत चीजें हो रही थी। आई थॉट कि मे बी इसकी एक प्रोफेशनल लाइफ एक्सपीरियंस करना जरूरी था। और प्लस आई थॉट कि यार अभी मैं सेम जगह के लिए लड़ रहा हूँ इतने साल से, और महाराष्ट्र ने उसके प्रीवियस ईयर में मुझे ड्रॉप किया था। और आई थॉट कि भाई अगर लास्ट 3-4 गेम्स में महाराष्ट्र ने अच्छा किया था, टू बी फेयर दे डिड रियली वेल। मैं आ जाऊं इमीडिएटली फर्स्ट मैच और वो बच्चे जिन्होंने 5 विकेट लिए उसमें मेरा एक स्टूडेंट भी था एक्चुअली, तो दैट इज रॉन्ग। क्योंकि अगर महाराष्ट्र 4 मैच जीता है रणजी ट्रॉफी में, मेरा जगह नहीं बनता है, क्योंकि हर चीज मैच नहीं है भाई। मैंने ऑलरेडी बहुत मैचेस खेला है महाराष्ट्र के लिए, जी और मेरे को लगता है 60 मैचेस नॉन स्टॉप विदाउट गेटिंग ड्रॉप वो भी एक रिकॉर्ड होगा महाराष्ट्र के लिए।
तो एज अ बॉलर नॉर्मली बॉलर हर 5 मैच में चेंज हो जाते हैं, इंडियन टीम में भी नहीं रहते तो आज के जमाने में। सो मैं वही बोल रहा हूँ कि आई थॉट कि उस टाइम मुझे लगा कि यस आई वाज ड्रॉप्ड एंड व्हाटएवर, बट जिन्होंने रिप्लेस किया उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया है। जी बिल्कुल। तो और देन आई प्लेड अगेंस्ट महाराष्ट्र, उत्तराखंड प्लेड अगेंस्ट महाराष्ट्र, वी बीट उत्तराखंड कैन नॉट बीट महाराष्ट्र ऑन पेपर, बट हम लोग ने केदार, ऋतुराज गायकवाड़, अंकित बावनीज एंड ऑल दिस लेजेंड्स यस। उनको हमने हराया। तो अगेन पेपर में आया कि फल्ला यू नो डिड वेल, आई एम हेडिंग था वो जी कि अगेंस्ट महाराष्ट्र। इट वाज अ मिक्स फीलिंग कि महाराष्ट्र को मैंने हराया, पर यू नो ना मेरा दिल तो उधर ही है ना कुछ भी जी करके। बिल्कुल बिल्कुल। सो आपने इतना सब अचीव किया है, एंड कहीं पे ये मजाल ये रह जाता है कि आपको आईपीएल में शायद इतना चांस नहीं मिला, एंड देन अगेन इन इन द इंडियन टीम आल्सो जब भी एक टाइम था बीच में, जब भी अभी तो खैर काफी अच्छा बैकअप भी है इंडियन टीम के पास, पर एक ऐसा टाइम था बीच में अराउंड 2014-15 वर्ल्ड कप के बाद, जहाँ पे साउथ अफ्रीका इंडिया आके 400 मार रही है फन, जस्ट फॉर फन, बॉलर्स नहीं है, फास्ट बॉलर्स नहीं है, तो फिर और उसी टाइम पे आपका जो ये परफॉर्मेंस लेवल था वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा था विद रणजी ट्रॉफी राइट। और वो बाकी सब। तो कहीं किसी से बात होती थी, कोई सिलेक्टर से या कोई आपको बोल वो के आता था कि हुआ है, ऐसे ठीक ऐसे हो ऐसे जाएगा नहीं कि आपका नहीं अभी? हुआ। मुझे लगा था मेरा हो जाएगा क्योंकि एक बार सिलेक्टर ने भी पेपर में दिया था, बट अगेन मैं ऐसा नहीं हूँ कि जाऊंगा कि मैंने आज तक कोई सिलेक्टर को फोन नहीं किया, कुछ नहीं किया कभी। मुझे सिलेक्टर, महाराष्ट्र के सिलेक्टर कौन है वो पता चला 2014 में। आप यकीन मानेंगे नहीं, 2014 तक कौन सिलेक्टर होता था, कौन मैनेजमेंट होता था, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं खाली खेलता था जी ऑन मैच बेसिस। जाएगा। सो मेरा ये सवाल था कि इतना सब अचीव करने के बाद एक वो भी हाँ एक ऐसे टाइम पे जब इंडिया को फास्ट बॉलर्स की जरूरत थी, तो आपको हाँ। कॉल अप नहीं आया, तो आपने खुद को मोटिवेटेड कैसे रखा? एंड कोई मलाल रहा रहेगा कि आईपीएल में भी चांस नहीं मिला, चलो एक बार इंडिया में इतने लोग को चांस नहीं मिलते हैं, पर कम से कम आईपीएल में तो मिलना चाहिए ना? मेरे टाइम आईपीएल अभी अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली स्टिंग ऑपरेशन हुआ। आईपीएल जब मैं साइन किया तो 2-3 प्लेयर बैन हो गए, राजस्थान रॉयल बैन हो गया। बेसिकली जो टीम में मैं 3 साल खड़ा था कि मेरा चांस आएगा, मेरा चांस आएगा, उधर मेरा भी स्टिंग ऑपरेशन हुआ जिधर मैं एक ही प्लेयर था जो ऑनेस्ट था और बाकी सब चोर थे मेरे हिसाब से। और इसलिए टीम बैन हो गई। तो बेसिकली ऑनेस्टी भी बैकफायर हुआ उस टाइम। बट मेरे को रिस्पेक्ट इसलिए किया जाता है कि मैंने वो स्टिंग ऑपरेशन में मैंने बोल दिया था कि मैं मर जाऊंगा पर मैं गलत काम नहीं कर सकता। तो शायद आईपीएल में उस टाइम इतने गड़बड़ हो रहा था हमारे टीम में, पता नहीं कि क्या था, क्या इसकी अपॉर्चुनिटी मेरे को नहीं मिला। पर एनीवेज उसके 2 साल आईपीएल में बैन हो गई, हमारा टीम 2 साल बैन हो गया। देन आई कीप परफॉर्मिंग। ओनली थिंग आई कीप आस्किंग माई सेल्फ इज, मैं तो पहले पेड प्लेयर तो नहीं था ना हम्म। लाइफ में। सो वॉट एवर आई गेट इज प्लस। मेरे जो भी मेरे को मिल रहा है 22 तक तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना भी खेलूंगा। और मैंने अभी भी लेफ्ट आर्मर्स के हिस्ट्री में, मैं इंडियन क्रिकेट के हिस्ट्री में हाईएस्ट लेफ्ट आर्मर में हाईएस्ट विकेट्स मेरे हैं। तो कोई लेफ्ट आर्मर ने मेरे इतने विकेट्स नहीं लिए रणजी ट्रॉफी में। तो जी बेसिकली जो भी मैं क्रिकेट से ऑनेस्ट था। मैंने क्रिकेट को, मेरा जो काम है मेरे हाथ पे जो है मैं कर, अगर मैं रिग्रेट करते बैठू तो जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ वो भी नहीं करूंगा, मैं एंजॉय नहीं करूंगा। स्पोर्ट शुड बी एंजॉयड रादर देन बी, बोलते ना कि मैं उसके बारे ये क्यों होता था। वो चीज मेरे राइट। कंट्रोल में नहीं है। अंपायर डिसीजन, वेदर, पिच, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। जी और सिलेक्शन, तो वो उसके बारे में सोच के मतलब नहीं, मैंने मेरा माइंड को ऐसे तैयार किया है कि जब तक भी मैं क्रिकेट, अभी मैं आज भी मैं सोच सकता हूँ कि क्रिकेट मैं बंद कर सकता हूँ, पर मैं जब बॉलिंग को उतना चाहता हूँ अभी तक भी, तो मैं क्यों बंद करूँ। मैं अगर इधर नहीं तो किधर और खेलूंगा, और छोटे लेवल खेलूंगा, क्लब क्रिकेट खेलूंगा, बट आई बी ऑनेस्ट टू माई बॉलिंग। जी। ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि कोई भी इजीली डिसहार्टन हो जाता है। थोड़े बहुत क्रिकेटर जिनसे मैं बात करता हूँ वो भी कभी कभार थोड़ा फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है कि कोशिश तो कर रहा हूँ पर पता नहीं और क्या होना चाहिए। तो पर आपने इतना मतलब पॉजिटिवली लिया है उस चीज को, इट इज रियली कमेंडेबल। तो लाइक आप आगे चलते हो आप क्या देखते हो, वॉट एवर करियर दैट इट्स रिमेनिंग विथ यू, विथ उत्तराखंड, विथ टैलेंटेड प्लेयर्स लाइक जय बिस्टा हो गए या फिर इकबाल अब्दुल्ला हो गए, तो वो जो एक था उत्तराखंड का जो विजय हजारे ट्रॉफी में काफी एक अच्छा परफॉर्मेंस किया था, राइट?
बट देन द ऑल Right. वसीम जाफर थिंग हैपेंड. तो आपका उस पे क्या ओपिनियन होगा कि शायद क्या वसीम जाफर के रेजिग्नेशन की वजह से एक टीम पे इम्पैक्ट पड़ा था नेगेटिव वाला, या फिर टीम ने बस एक झलक किया? Negative. The Wasim bhai is too big as a person, as a human being. उसके जैसा तो नहीं. और हमारे इंफॉर्मेशन के कुछ कुछ चीज जिसके जिसके वजह से वसीम भाई ने रिजाइन किया, वो तो सिलेक्शन मैटर था. उन्होंने रिजाइन किया है बेसिकली, उनको जो भी था. तो वो दो एसोसिएशन और उनका जो भी था लुकआउट, उसके हम लोग तो बीच में नहीं आ सकते थे. बट ऑब्वियसली वसीम भाई ने हमको लाया था और वो चले गए बीच में से. और हमने भी पूछा कि वसीम भाई व्हाट्स नेक्स्ट. बट वसीम भाई वाज वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी जैसे कि आप जाके खेलो, आप हमारे बीच में मत आओ, ये बड़े लोग का ये जो भी है. हम लोग खेले, हमने विजय हजारे भी प्लेड क्वार्टर फाइनल और हम लोग दिल्ली को ऑलमोस्ट हरा दिया था. ऑलमोस्ट हरा दिया. बस बट अगेन थोड़े मिस्टेक्स, कैचेस ड्रॉप में हम लोग मैच हार गए. एनीवेज वो तो चलो बात की बात है. बट ये चीज इफेक्ट वसीम भाई ने भी होने नहीं दी. ना 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 हम लोग ने उस पर ये कि हम वो अगेन उस टाइम भी हमने ऐसे माइंड प्रिपेयर किया था कि हमको मैच जीतना है, टीम से लॉयल रहना है और अपना काम करना है. तो यस, टैलेंट वाइज उत्तराखंड बहुत टैलेंटेड टीम है. बट ऑब्वियसली दे नीड एन एक्सपीरियंस. थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा, वो फ्यूचर में ऑब्वियसली अच्छा करेंगे. जी. थैंक यू सो मच समद भाई, आपने इतना टाइम निकाला. और इतना एक्सप्लोसिव इंटरव्यू था. मतलब मुझे बहुत मजा आया फर्स्ट टाइम. इतना इतना और मतलब ये पता नहीं है उत्तराखंड के प्लेयर के साथ ट्रेंड है कि क्या, पता नहीं. इकबाल अब्दुल्ला सर ने भी ऐसे ही आंसर्स दिए, जय बिस्टर ने भी ऐसे ही आंसर्स दिए. उत्तराखंड के Yes. पानी में कुछ है शायद. मतलब इतने ऑनेस्ट और ओपन आंसर्स. मतलब सच्ची मुझे बहुत बहुत और ये मजा आया. दोनों भी तो मुंबई और महाराष्ट्र के है ना, राइट जो राइट दो नाम लिए. तो फिर राइट. पानी तो बिल्कुल. इधर का अच्छा है ना. राइट तो नहीं, राइट राइट पानी में नहीं यार, ये लोग एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स है. राइट. हर बट जगह था पूरा. मैंने बहुत सारे इंटरव्यू ऐसे भी लिए कि जहाँ पे एक बोल के हो गया एंड देन पीपल आर लाइक दिस शुड नॉट कम आउटसाइड. बट this नहीं on नहीं, when cricketers talk with honesty, that is what we want, as journalists. ऑफ कोर्स. आई मीन द थिंग इज लाइक व्हाट आई बिलीव इज, जो है सो है भाई. कितना छुपाओगे और कब तक छुपाओगे? Right जो right है सो है. और मेरे हिसाब से वी आर ऑलरेडी वेरी लकी. बहुत सारे जन क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत सारे लोग आज भी हार्ड वर्क कर रहे हैं. तो और हमने खाली एक मैच नहीं खेला, हमने रिकॉर्ड तोड़े हैं. तो वी आर द लकी वंस who got the opportunity, and we should always appreciate what we got. So that's yes. Thank you so much. मैं always. I'll really I'm really looking forward to talking to you again जब भी आपके लाइफ में और Sure, एक कोई नया डेवलपमेंट होगा. sure.